टुडे आई विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लाइट चैप्टर, इसमें डिस्कस करेंगे हम लोग आज। तो लाइट चैप्टर में पिछले क्लास में जो है हम लोग इमेज फॉर्मेशन के बारे में देख रहे थे, ठीक है, कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी फिर तो देखो, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो आउटर बल्जिंग पार्ट होता है आपका पॉलिश सरफेस होता है, एंड इनर कर्वड सरफेस इज द व्हाट, इनर कर्वड सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अभी लाइन जब जहाँ पे मिरर को कट करती है उसको बोलते हैं पोल, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, फोकस, एंड दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर। दिस इज नोन एज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इज नोन एज फोकल लेंथ। तो दिस इज इक्वल टू फोकल लेंथ। तो आर के बारे में बताया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आर इज इक्वल टू 2f। दिस यू कैन राइट डाउन, आर इज इक्वल टू 2f। क्लियर है। तो इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर में हम लोगों को समझना था, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। क्लियर है पॉइंट। दिस इज इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर में वन बाय वन देखते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आप पॉइंट समझ गए। फर्स्ट नंबर है केस नंबर 1 कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, तो जब भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उस केस में उसका इमेज कहाँ बनेगा, विल सी दिस इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर में जो है जब भी ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आपका इन्फिनिटी कहीं हो गया, इधर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लाइट रेज आएंगी, और जो भी लाइट रे बताए थे पैरेलल जो होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस की, वो कहाँ से पास करेंगे, वो पास करेंगे आपका फोकस से। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पास करेंगे किससे, फोकस से। तो ये देखो इसी तरह से इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ से पास करेंगी, फोकस से। इट मीन्स दैट वी कैन से दैट द इमेज विच विल बी फॉर्म्ड ऑन इज एट द फोकस, ठीक है। तो इमेज किस पे बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जब भी कोई भी लाइट रेज, मतलब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे जब रखेंगे तो इन्फिनिटी से लाइट रेज जो आएंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी तो वो फोकस पे मिलेंगे। मीन्स इमेज विच विल बी फॉर्म्ड विल बी एट फोकस, ठीक है। तो वो फोकस पे बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस इज कि नेचर ऑफ द इमेज कैसा होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर कि नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज इन दिस केस। तो नेचर ऑफ इमेज फर्स्ट नंबर केस इज व्हाट, कि रियल एंड इन्वर्टेड होगा, कहाँ पे बनेगा, एट फोकस। तो जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे तो उसका इमेज जो होगा वो फोकस पे बनेगा। और सेकेंड नंबर पॉइंट इज व्हाट, द नेचर ऑफ द इमेज वुड बी रियल एंड इन्वर्टेड। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्लियर है पॉइंट, रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड नंबर इज व्हाट, हाईली डिमिनिस्ड। हाईली डिमिनिस्ड मीन्स पॉइंट साइज, कैसा बनेगा, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिस्ड या पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज्ड, ठीक है। पॉइंट साइज्ड बनेगा, पॉइंट साइज्ड इमेज होगा, हाईली डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज्ड इमेज वी कैन से दैट एट फोकस, फोकस पे बनेगा। और कैसा होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर या बिहाइंड द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर है पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर वी कैन से। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज्ड इमेज, ठीक है। तो हाईली डिमिनिस्ड होगा या पॉइंट साइज होगा, कहाँ पे बनेगा, फ्रंट ऑफ द मिरर में। तो जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे प्लेस करेंगे तो इस तरह से आपका इमेज बनेगा। सेकंड नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर केस वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, केस नंबर 2। केस नंबर 2 सेज दैट कि जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी और सी के बीच में, मीन्स बियॉन्ड सी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when an object is placed between C and infinity, या इसको बोल सकते हैं beyond C। क्लियर है पॉइंट। तो beyond C जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस केस में इमेज कहाँ बनेगा। तो आप इसमें देखो, एक पॉइंट आप इसमें ये देख सकते हो कि जब भी इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे तो उस केस में तो इमेज कहाँ आएगा, जैसे जैसे जो है वो ऑब्जेक्ट पास आते जाएगा मिरर के, उसी तरह से अकॉर्डिंग टू दैट द इमेज विल ऑल्सो शिफ्ट टुवर्ड्स द फ्रॉम द मिरर ऑल्सो, ठीक है। तो उस केस में जो है इमेज क्या होगा, शिफ्ट करेगा मिरर से दूर जाएगा। क्लियर है पॉइंट। दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, दिस इज योर पोल हो जाएगा ये, दिस इज योर फोकस,
and this is center of curvature. Clear a point? So this is center of curvature, focus, and this is pole of the concave mirror. And an object is placed in between this center of curvature and infinity. Clear a point? तो center of curvature and infinity. तो इस केस में क्या होगा, जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो कहाँ से पास करेंगे, फोकस से. दिस विल पास थ्रू द फोकस. क्लियर है पॉइंट, ये इसमें कोई डाउट नहीं है. अब यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ से लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो फिर यहीं पे क्या होगी, वापस रिवर्ट बैक होगी. बिकॉज वी नो दैट एनी लाइन विच इज पासिस थ्रू the center of curvature is perpendicular to the locus of the circle, or we can say that it will be perpendicular to the concave mirror also. So that's why it reflected back along the same path. ठीक है, तो इस केस में बोल सकते हैं कि ये सेम पाथ में क्या होगा, रिवर्ट बैक होगा. व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज एंड वेयर द इमेज इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो कहाँ इमेज बन रहा है, देखो तो इमेज आपका बिटवीन C एंड F बनेगा, और कैसा होगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड. तो नेचर ऑफ इमेज लिख लो आप इसमें. नेचर ऑफ इमेज वुड बी nature of image. It is visible in this or not? See here, is this visible in this or not? Okay, nature of image. Nature of image. तो nature of image इसमें क्या होगा, between C and F. तो nature of image में ये कहाँ पे बनेगा, between C and F. and कैसा होगा nature of image, real and inverted. Real and inverted. तो नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड. कहाँ पे बनेगा, बिटवीन C एंड F. ठीक है, तो नेचर ऑफ इमेज आपका हो जाएगा रियल और इन्वर्टेड. कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर. इन फ्रंट ऑफ द मिरर. क्लियर है पॉइंट, इन फ्रंट ऑफ द मिरर. थर्ड नंबर केस. थर्ड नंबर केस इज अ स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा. क्लियर है पॉइंट. तो सेकंड नंबर केस हो गया. थर्ड नंबर केस इज व्हाट, केस नंबर 3. केस नंबर 3, ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस. केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा, जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C. ठीक है, एट C मीन्स एट सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे जब भी ऑब्जेक्ट को. तो ये देखो, दिस इज योर कॉनकेव मिरर, this is your concave mirror, this is your pole, focus, and this is your center of curvature. क्लियर है पॉइंट सबको. अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखें. ठीक है, तो दिस इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो इस केस में लाइट रेज आएगी जो पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के. इट विल पास थ्रू द फोकस. ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक लाइट रे और आ रही है, सेकेंड लाइट रे जो फोकस से पास करेगी और फोकस से पास करेगी. तो ये पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के. तो इमेज आपका यहाँ पे बनेगा. द इमेज विच विल बी फॉर्म्ड विल बी हेयर एट C ऑल्सो. तो जब भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे C पे, तो उस केस में आपका कहाँ इमेज बनेगा, तो इमेज एट C बनेगा. इमेज एट C. नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा. साइज की अगर बात करें तो साइज कैसा होगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा जो है वो इमेज भी बनेगा. तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा वही क्या होगा, इमेज का भी साइज होगा. क्लियर है. तो ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगा. तो इट इज़ द केस, थर्ड नंबर केस कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C. फोर्थ नंबर केस, हैव यू रिटन ऑल दिस? ओके, फोर्थ नंबर केस. केस नंबर 4. केस नंबर 4 क्या होगा, जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F. ठीक है, C और F के बीच में जब प्लेस्ड होगा. तो दिस इज योर कॉनकेव मिरर. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो C और F के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है. लाइन बनाओगे, पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के. ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से. क्लियर है पॉइंट. अब देखो दूसरा लाइन आपको बनाना है, ये फोकस से पास करेगी और एक इसके पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के. तो ये इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बियॉन्ड C. तो इमेज जो बनेगा वो आपका होगा, इमेज विच विल बी फॉर्म्ड विल बी बियॉन्ड C.
बियॉन्ड सी मीन्स बिटवीन सी एंड एफ। तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है आपका सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और क्या होगा इसमें? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइड। ठीक है, तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या क्या कह सकते हो आप, व्हाट वी कैन से, मैग्नीफाइड, और वी कैन से कि मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। क्लियर है पॉइंट? तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड, दिस इज योर नेचर ऑफ द इमेज। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस फिफ्थ नंबर होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when an object is placed at f focus। तो आप देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मिरर के पास आ रहा है, वैसे वैसे इमेज जो है वो दूर जा रहा है उसी रेशियो में। क्लियर है पॉइंट? तो कॉनकेव मिरर में ऐसा ही होता है। तो यू कैन सी हियर कि दिस इज योर कॉनकेव मिरर। अब इसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं? फोकस पे रखे हैं। तो यदि आपका देखो ये दिस इज़ योर पोल, दिस इज़ योर फोकस एंड दिस इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को जो आप फोकस पे रखे हो, तो फोकस पे जब रखे हो तो इस केस में ये लाइट रे पैरेलल होगी तो फोकस से पास करेगी, दूसरी लाइट रेज मिरर के ऊपर डालो, ये दिस इज आई, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आर। दिस इज आई तो दिस इज आर, और ये आपका होगा इस तरह से। ठीक है, लाइक दिस। तो ये इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा इसका। कहीं ना कहीं कहाँ इमेज बनेगा? तो इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी। तो इमेज किस पे बनेगा? इन्फिनिटी पे। तो इमेज फॉर्म्ड विल बी एट इन्फिनिटी। फर्स्ट नंबर पॉइंट था। सेकंड कैसा बनेगा? हाईली मैग्नीफाइड। और कैसा होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा, एंड रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है पॉइंट? एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्लियर है पॉइंट? इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर केस है आपका व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, एफ एंड पी। फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को जब प्लेस करेंगे तो उस केस में उसका इमेज कहाँ बनेगा, इसको हम लोग देखेंगे। क्लियर है ये पॉइंट सबको? तो दिस इज योर कॉनकेव मिरर। तो ये आपका हो जाएगा पोल, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस एंड पोल के बीच में जो है आप ये ऑब्जेक्ट को रखोगे। तो इन दिस केस ये लाइट रे पैरेलल होगी, यहाँ से पास करेंगी। क्लियर है पॉइंट? और एक लाइट रे जो है आपका मिरर पे डायरेक्टली आएगा, तो दिस इज आई इज इक्वल टू आर। तो ये आपका हो जाएगा आर। तो ये आगे कहीं नहीं मिलेगा, इसको आप पीछे मिलाओगे, दिस विल मीट एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका ए डैश बी डैश हो जाएगा। दिस इज ए बी। तो ए बी इज द ऑब्जेक्ट हियर एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज हियर। इस केस में आप देखोगे कि ये इमेज कैसा होगा? वर्चुअल होगा। तो इमेज विच विल बी फॉर्म्ड विल बी वर्चुअल। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज कैसा हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा इसका, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, और कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है पॉइंट? ये वर्चुअल और इरेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद कैसा होगा? लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कोई डाउट इसमें? तो इस तरह से आपने देखा इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस विल डिस्कस कि इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा देख लेते हैं। समझ में आप सब लोगों को? नेक्स्ट पॉइंट, इमेज फॉर्मेशन। यस, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है,
तो इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर इज लाइक दिस, ऑल ऑफ यू नो। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर को। कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मीन्स ये लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्स करता है, मीन्स डिफरेंट डायरेक्शन में डाइवर्स करता है। दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दिस इज नोन एज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इस तरह के बीम ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट किसको बोलते हैं, व्हाट इज कॉल्ड बीम, हैव अंडरस्टूड, बंडल ऑफ रेज। मतलब बहुत सारे लाइट रेज एक साथ जब मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। तो जब किसी एक पॉइंट से, कोई एक पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट सोर्स है जहाँ से लाइट रे क्या हो रही है, इमिट हो रही है, तो एक पॉइंट से लाइट रे इमिट होगी और डिफरेंट डायरेक्शन में स्केटर होगी। तो उस तरह के लाइट रे को हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कैसा लाइट है, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट हो रहा है। क्लियर है। कुछ लाइट रे जो होती है वो पैरेलल होती है, पैरेलल भी होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो डाइवर्जेंट मीन्स समझे आप डिफरेंट डायरेक्शन में स्केटर हो रहा है, तो इस मीन्स इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। दिस मिरर इज नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। तो ये आपका हो जाएगा, दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है पॉइंट। तो कॉन्वेक्स मिरर में दिस इज योर पोल। व्हाट अबाउट दिस, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है पॉइंट सबको। तो पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट टू मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। हम आपको जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों पार्ट आपको बताऊंगा स्फेरिकल मिरर के केस में कि कौन कॉनकेव होगा कौन कॉन्वेक्स होगा। तो कॉनकेव में क्या होता है, जो आउटर बल्जिंग पार्ट होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, वहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लेकिन जब भी क्या रहे, ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखेंगे, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इस केस में ऑब्जेक्ट इधर ही होगा। ठीक है, मीन्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो हमेशा ध्यान रखना, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो साइड होगा वो आपका क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहा जाता है। तो दिस पार्ट इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये पार्ट आपका बोला जाएगा कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एंड दिस पार्ट इज नोन एज पॉलिश्ड सरफेस। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, पॉलिश्ड सरफेस। दिस पार्ट इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड दिस पार्ट इज नोन एज पॉलिश्ड सरफेस। तो अब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो दो इसमें केसेस बनते हैं, बस दो केसेस बनते हैं लाइट रेज जो है। अब दो केसेस कौन से बनेंगे, अब देखो ये फ्रंट ऑफ द मिरर यही है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं, PFC, ये तो इधर है ना, बिहाइंड द मिरर इसका पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है पॉइंट। तो आपका पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड नहीं करता कि कौन बिहाइंड द मिरर है और कौन फ्रंट ऑफ द मिरर है। कौन डिसाइड करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो डिसाइड करेगा, उस साइड को बोलेंगे हम लोग कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होगा, जो पॉलिश सरफेस होगा, उस साइड को बोलेंगे हम लोग कि वो क्या है, व्हाट वुड बी दैट पार्ट, वो पॉलिश सरफेस है, वो बिहाइंड द मिरर है। क्लियर है पॉइंट। तो बहुत बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं PFC को लेकर और इसको मान लेते हैं कि फ्रंट ऑफ द मिरर है। डोंट बी कंफ्यूज्ड अबाउट दिस। तो देयर आर टू केसेस in the case of convex mirror. First case is what, when an object is placed at infinity. Object is placed at infinity. जब भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो उस केस में उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो समझ लो यहाँ से लाइट रेज आ रही हैं, तो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, ये भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। तो व्हाट यू नीड टू डू, अब इसमें ये नहीं करना है कि सर जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो पास करा दोगे फोकस से। सर ये फोकस से पास कर गई, यहाँ से हमने तो यही पढ़ा था सर कि फोकस से पास कर गई, ऐसे आपको पास नहीं कराना है, दिस इज़ रॉन्ग। क्लियर है पॉइंट। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लाइट रे आई फोकस से पास करा देंगे, जो भी हमने तो पढ़ा था व्हाट वी हैव स्टडीड कि जो भी लाइट रेज आएंगी वो फोकस से पास करेंगे। तो दैट वुड बी इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर ओनली। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होगा, वो एपियर होगा ऐसा।
आप इस लाइन से दिखा रहे हैं मीन्स ये लाइट रे क्या हो रही है, पास हो रही है। अगर डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं इट मीन्स दैट कि वैसा अपीयर हो रहा है। जैसे वर्चुअल एंड इरेक्ट में क्या हो रहा था, वर्चुअल एंड इरेक्ट में जो बिहाइंड द मिरर का पार्ट है वो हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। वाई? बिकॉज कि वो अपीयर टू, यस, अपीयर टू मीट एट दैट पॉइंट बिहाइंड द मिरर, वैसा हमें दिखता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं है, वो रियल इमेज नहीं है। दैट वुड बी वर्चुअल इमेज। क्लियर है पॉइंट? तो दिस इज व्हाट एफ, दिस इज पी एंड दिस इज सी। देखो अभी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट मीन्स डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, तो क्या करेगा, लाइट रे को डाइवर्स करेगा। तो इस तरह से ये डाइवर्स करता है, तो इस तरह से लाइट रे जो है वो डाइवर्स होंगी। क्लियर है पॉइंट? तो सॉरी, लाइट रे डाइवर्स होंगी और इसको जब एक्सटेंड करेंगे पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में तब ये जाके फोकस पे मिलेगी। तो इस तरह से लाइट रे आपका आएंगी और ये डाइवर्स होंगी लाइक दिस। तो इस तरह के बीम ऑफ लाइट को हम लोग बोलेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। दिस लाइट रे इज नोन एज डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्लियर है पॉइंट ये? एंड ये दिस अपीयर्स टू मीट एट फोकस। दिस इज योर फोकस हियर, this is your focus. So this appears to meet at focus. The image formation by your convex mirror we can see here. This in this case what we can say कि this is the criteria when an object is placed at infinity. जब भी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे प्लेस करते हैं, रखते हैं, तो उस केस में क्या होगा, इमेज जो फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। मीन्स इट appears to seem at focus. तो ऐसा में दिखेगा कि yes it is going to be what formed at the focus of the convex mirror. Is it clear to you? तो this is what focus. तो focus पे ये बनेगा, कैसा बनेगा इमेज, highly diminished point size as you know. तो nature of the image would be, nature of image, the first number case is it will formed at focus and behind the mirror. This part is behind the mirror, not in the front of the mirror. Is it clear to you or not? So this is behind the mirror. This is behind the mirror. Next, second number part is what would be the nature of image? Virtual or erect? Virtual and erect or real and inverted? Virtual and what erect. तो जब भी आपका इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगा, when it will form behind the mirror, in that case, in maximum cases, in all the cases you can say that the nature of the image would be virtual and erect. ठीक है, तो हर एक केसेस में क्या होगा, इमेज, nature of image would be virtual and erect. Virtual and erect. I have already discussed with you कि what is virtual and what is real image. Virtual image is what? Which type of image is called as virtual image? No. Virtual. Yes. What is virtual image? If I am going to जो है explain this thing कि what is virtual image, then how can I explain? Which is an imaginary image. Imaginary image means it is not the definition what you are giving me in terms of physics, which is formed behind the mirror. No, virtual image cannot be obtained on screen or cinema screen. ठीक है, तो वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई वर्चुअल इमेज क्या होता है, इमेजनरी, उसको बोलते हैं कि वो काल्पनिक है, मीन्स दैट इज एन इमेजनरी इमेज। तो दैट्स वाई वी कैन से दैट कि वर्चुअल एंड रियल इमेज को क्या करते हैं हम लोग, व्हाट वी कैन से अबाउट रियल इमेज, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द सिनेमा स्क्रीन। जैसे आप सिनेमा स्क्रीन पे जाते हो, सिनेमा हॉल में, तो देखते हो ना सिनेमा स्क्रीन पे, तो जो इमेज होता है वो कैसा होता है, real image, because we can say that कि real image can be obtained on the cinema screen whereas virtual image cannot be obtained on the cinema screen. virtual image और क्या हो सकता है, जो भी प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है, that would be known as virtual image. जैसे आप फेस देखते हो, ठीक है, डाइनिंग टेबल के पास जो मिरर होता है या वॉल में मिरर जो अटैच किया जाता है, तो उस केस में वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट। क्लियर है पॉइंट? तो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब पॉइंट साइज होगा, इसका साइज कैसा होगा, पॉइंट साइज इमेज बनेगा, पॉइंट साइज एंड हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? पॉइंट साइज एज वेल एज हाईली डिमिनिस्ड। ओके स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of the mirror, or we can say that in between infinity and the pole, in that case where the image would be formed. I will discuss this part in the next class.